तो देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर नेताजी के पराक्रम और उनकी देशभक्ति को याद कर देशभक्ति का जोश भरा गया। ऐसे में एवन टीवी की ओर से राजधानी जयपुर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया। मंच पर मौजूद देश के प्रख्यात कवियों ने वीर रस की कविताओं के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस को नमन किया और श्रोताओं में देशभक्ति की भावनाओं का संचार किया। वीरों की भूमि है मरुधरा। राजस्थान में रियासत काल से यहाँ के लोगों में पराक्रम कूट कूट कर भरा है। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके पराक्रम को याद कर कई आयोजन किए गए। एवन टीवी की ओर से नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रेस क्लब में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश भर के प्रख्यात कवियों ने कविताओं के माध्यम से आजादी के मतवाले सुभाष चंद्र बोस को याद किया। इस मौके पर चैनल हेड अनिल लोढ़ा ने कवियों का स्वागत किया। एक तो हमारा चैनल मीनिंगफुल चैनल है। इसका कोई कार्यक्रम, कोई खबर मीनिंगलेस नहीं होती, ऑर्नामेंटल नहीं होती। मैं दावे से कह सकता हूं, किसी को खुश करने के लिए नहीं होती, किसी की जय जयकार करने के लिए नहीं होती। अगर वो खबर है तो टीवी चैनल पर है, अगर वो खबर नहीं है तो वो किसी बादशाह की खबर हो, हमारे यहां नहीं चलेगी। हम किसी के दांत नहीं गड़ाते, किसी को आंख नहीं दिखाते, किसी का गला नहीं दबाते। ये हमने पहले दिन से शपथ ली हुई है। किसी की पताका लेकर आगे चलना चाहता हूं। मेरा मानना यह है कि जो पताका हमारे बुजुर्गों ने हमें सौंपी है, वह पताका उसी सुरक्षित स्थिति में हम आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जाएं। हमारे संस्कारों की पताका, हमारी संस्कृति की पताका, हमारी देश की जो धरोहर है, देश की जो थाती है, उसको सुरक्षित रखने का एक अभियान का हिस्सा मानता हूं मैं अपने चैनल को। और ये एक आईना है जिसमें समाज अपना चेहरा देख सकता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आईना झूठ नहीं बोलता। अगर आईने में आपको कुछ विद्रूप नजर आए तो मानिए समाज के चेहरे में कहीं कोई बात है। हमारी ओर से कभी एवन टीवी पर खबर में, कार्यक्रम में किसी भी सूरत पर कोई मिलावट नहीं होगी, ये मैं वचन देना चाहता हूं। और मेरे पास यंग रिपोर्टर्स की, यंग कैमरा पर्सन की सबसे यंग टीम है राजस्थान की। और जिस जीवन से मेरे साथ काम करते हैं ये लोग, रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, हम समाज के साथ कदम ताल करना चाहते हैं। इस्लाम में जन्नत से बड़ी कोई चीज नहीं होती और इस्लाम में खुदा से कुछ भी मांगा जा सकता है। तो चार बातें प्रमुख हो गई। हिंदू स्वाधीनता सेनानी कहते थे कि एक जन्म और मिले, फिर आके भारत माँ तुझको आजाद करा। तो अशफाक उल्लाह साहब ने अपने फांसी जब उनको हुई थी उससे एक दिन पहले, मेरे ख्याल से आप सब लोग नाम जानते हैं, अशफाक उल्लाह साहब का, स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने एक कविता लिखी। सब कहते थे कि भाई पता नहीं देश आजाद होगा क्योंकि जो मौत को गले लगाते थे या जिनकी शहादत होती थी वो खाली हाथ ही जाते थे कि नहीं दोबारा जन्म लेंगे फिर आजाद कराएंगे। जाऊंगा खाली हाथ, ये अशफाक उल्लाह साहब की कविता है। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आके भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हां खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। इस जज्बे के साथ में स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई और किसी का भी बलिदान, मेरा अपना मानना है कि गांधी जी के रहनुमाई में देश को आजादी मिली, लेकिन किसी भी स्वाधीनता सेनानी की शहादत को हम कम करके नहीं आ सकते। एक एक तकलीफ जो हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने भुगती है वो हम पे कर्ज है। और कर्ज इस बात का है कि जो आजादी उन्होंने हमको दी, उस आजादी को हम कैसे बनाए रखें। कवि सम्मेलन में राजस्थान की धरती जयपुर से डॉक्टर केशव देव मारवाड़ी और संजय झाला, भीलवाड़ा से योगेंद्र शर्मा ने कविताएं प्रस्तुत। तो वहीं दिल्ली की कवियत्री मुमताज नसीम ने भी श्रृंगार रस से भरी कविताएं प्रस्तुत की।
शौर्य कवि सम्मेलनों में शिरकत कर चुके बुलंदशहर के डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया ने वीर रस की कविताओं से नेताजी की देशभक्ति और उनके कार्यों का स्मरण किया। जयपुर के डॉक्टर केशव देव मारवाड़ी ने हास्य और व्यंग से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी, कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी है जो की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। विधानसभा में नाचो खेलो बिरला ऑडिटोरियम और शहीदों को स्मारक आयो सचिवालय की रेंज में, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। वाह। अच्छा, मैं जंतर मंतर देखने आया, जंतर मंतर देखा तो वो अंदर ले गए। लुगाई ने कहा यहाँ तो कुछ नहीं है, जलेबी जैसी है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। वो हमें कुएं में ले गए, वो वेधशाला में, दिन में तारे दिखाए। लुगाई बोली क्यों पैसे बिगाड़ रहे हो, अब कुएं में तो तुम पड़ी गए हो, दिन में तारे मैं ही दिखा दूंगी। तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने सोचा कि यार जयपुर का वो जो जंतर मंतर है बहुत अंदर है, इसको स्टेशन पर ले आए तो सब देख लेंगे। तो आप देख लो जयपुर का जो जंक्शन है उसको एकदम जंतर मंतर जैसा बना दिया। अगर कोई सिक्कर रोड से आएगा तो वो उसके पास पास तो चलेगा लेकिन अंदर नहीं घुस पाएगा। जो रेलवे स्टेशन पे गेट पे आया उसका मुंह सिंधी कैंप की तरफ। कवि सम्मेलन के मंच पर फरीदाबाद गौरव सम्मान से नवाजे गए दीपक गुप्ता ने कश्मीर मुद्दे को लेकर शब्द बाण चलाते हुए तालियां बटोरी। इसी क्रम में गजल, गीत और नज्म प्रस्तुत कर चुकी दिल्ली की मुमताज नसीम ने श्रृंगार रस और शेर प्रस्तुत किए, तो साहित्य के सम्मेलन में प्रेम और श्रृंगार का वातावरण बन गया। अच्छा, ये है संजय भाई के जिंदगानी लड़खड़ाई है मगर हारी नहीं है। जिंदगानी लड़खड़ाई है मगर हारी नहीं है, और ऐसा भी नहीं मेरा सफर जारी नहीं है, और ऐसा भी नहीं मेरा सफर जारी नहीं है। सच बयानी, साफ गोई, नेक नियत, आदमियत, बस मुझे इनके अलावा कोई बीमारी नहीं। वाह वाह वाह। बस मुझे इनके अलावा, और साहब अपने होठों को, कई बार होता है कि जिसको हम चाहते हैं हम उससे अपनी पीड़ा या शिकायत दर्ज नहीं कर पाते, तब एक बात कहता हूं कि अपने होठों को ऐसे मत सिला करो, अपने होठों को ऐसे मत सिला करो, मेरे हो तो बेशक मुझसे गिला करो। मोहब्बत न रही दिल के अरमानों में, खिलास की जन्नत न रही। क्यों तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत न रही, दिल के अरमानों में खिलास की जन्नत न रही। भाई पे भाई का क्या होता है हक भूल गए, तुम तो इस्लाम की अजमत का सबक भूल गए, तुम तो इस्लाम की अजमत का सबक भूल गए। हिंद के जुज़्वे हंसी तुम भी थे क्या याद नहीं, और ज़र्रे खुल्दे ज़मी तुम भी थे क्या याद नहीं। वाह, वाह। ए अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। तो वहीं औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा से आए वीर रस के कवि योगेंद्र शर्मा ने बोस को याद किया और देश भावना की अलख जगाई। उनके काव्य पाठ का श्रोताओं की तालियों से भरपूर स्वागत हुआ। इसके बाद जयपुर के संजय झाला ने पाकिस्तान से किए जाने वाले छद्म युद्ध को हास्य और व्यंग के शब्दों में प्रस्तुत किया। इस पर संजय को श्रोताओं की ओर से खूब वाहवाही मिली। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिख पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस डाली पर रोको, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया, और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। पाकिस्तान के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों द्वारा युद्ध किया जाएगा। जो ही ये बात सचिवालय के गलियारे में फैली,
सभी कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल। अब आप लोग आनंद लेना, मस्ती के साथ तिरंगा वहीं गाड़ना है। पाकिस्तान के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों द्वारा युद्ध किया जाएगा। जो ही ये बात सचिवालय के गलियारे में फैली, सभी कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल ले ली। सबने अपनी अपनी पत्नियों को किया तैयार। करवा के 16 श्रृंगार, मैं बस संक्षिप्त करता हूं, रचना बहुत बढ़िया। करवा के 16 श्रृंगार, बोले चलो ना डार्लिंग घूम ही आएंगे यार। कवि सम्मेलन में कवियों ने कविता और शब्दों के माध्यम से देशभक्ति और जोश भरने का काम किया और काव्य पाठ का मंच और श्रोता भी भारत मां के गुणगान और वीरता के भावों से भर गए। वहीं सम्मेलन में मौजूद यूथ ने अपने आइकॉन नेताजी को स्मरण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।